तो कोच साहब, जैसे आपके पास बच्चे प्रैक्टिस करते थे जी, किस किस लेवल तक पहुँचे? जैसे आपने बताया SHO भी लगे हैं, जी पुलिस जी वगैरह में लगे जी, हैं, मेरे काफ़ी जो मेजर बच्चे हैं वो बताइए। जी जी, मैं बलजीत कौर, इस टाइम वो हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया था उस लड़की ने 100 मीटर का, 200 मीटर का। आजकल रेलवे में है, अच्छी पोस्ट पे है, लुधियाना उसकी पोस्टिंग है आजकल। इसके अलावा ITBP में सोनू लड़की है, BSF में रीशू लड़की है, CRPF में राधा लड़की है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस में सरोज सैनी, प्रवीण सैनी, कोमल, वहीदा SHO है, कोमल सैनी SI है, सरोज सैनी SI है, कोमल सैनी नहीं है, कोमल गर्ग है शायद, और प्रवीण सैनी SHO कुरुक्षेत्र है शायद आजकल। इसी तरह लड़के RPF में, रेलवे में, पुलिस में, सरकारी DP लगे हुए हैं, सरकारी PTI लगे हैं, सरकारी कोच लगे हुए हैं एथलेटिक्स के। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हजारों बच्चे ट्रेंड किए हैं सर, पता नहीं कितने। अब तो 25 साल से मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो बच्चों के नाम भी याद नहीं रहे हैं। तो जैसे कई बच्चों के नाम भी रह जाएंगे, वो भी बुरा मान जाएंगे। हाँ नहीं, जिन बच्चों ने मेरे पास ट्रेनिंग करी है, मैं उन सब के नाम ले रहा हूँ कि सब ने अच्छी ट्रेनिंग करी है। सब बहुत अच्छे थे मेरे पास, जितने भी बच्चे अभी तक रहे हैं सब बहुत अच्छे रहे हैं, सब मेरे को याद भी करते हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं मेरे पास। कोच साहब, फिलहाल आप कितने बच्चों को ट्रेनिंग कराते हो? इस समय तो मेरे पास लगभग 70 से 80 बच्चे हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं। किस किस इवेंट के कराते हो कोच साहब? मैं शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, उसके अलावा पोल वाल्ट, हाई जंप, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल, और इसके अलावा मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, मैराथन, स्प्रिंट, इन सब की ट्रेनिंग करवाता हूँ। और बच्चे अच्छे हैं। हाई जंप में जैसे एक लड़के ने 2.10 को किया है, एक लड़का ट्रिपल जंप का 14+ कर रहा है, अभी लगभग 15 को टच कर रहा है। इसी तरह से हैमर थ्रो में एक लड़का लगभग 60 मीटर के आसपास फेंक रहा है, एक लड़की 15 मीटर से ऊपर शॉट कर रही है। इसी तरह से और काफ़ी बच्चे हैं, हर्डल के लड़के हैं। इसी तरह से मतलब बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। आते रहते हैं बच्चे, चले जाते रहते हैं, जॉब में चले गए, कोर्सेज में चले गए, फिर और बच्चे आते हैं, हर साल नए जुड़ जाते हैं, फिर उन पर इतनी मेहनत करवानी पड़ती है। तो कोच साहब, जैसे आप बहुत से इवेंट कराते हो, एक दिन में प्रैक्टिस कराते हो, तो कितना समय लगता है, कितनी कठिनाई जाती है? देखिए, मैं सुबह 2 से 2.5 घंटे और शाम को लगभग 4 घंटे, इतना टाइम लगाए बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल कोच साहब, इतना टाइम लगाना पड़ता है बच्चों के ऊपर। कोच साहब, जैसे आपके पास लड़की है पूजा, आजकल इंस्टाग्राम पे वायरल भी है, उसको बहुत फैन फॉलोइंग भी है उसकी। जी। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? पूजा अच्छी लड़की है, मेहनती लड़की है, अच्छी प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। वो लड़की अगर कंटिन्यू मेहनत करती रही, लगातार प्रैक्टिस करती रही, तो उसका भविष्य उज्ज्वल है और बहुत अच्छा करेगी। बिल्कुल कोच साहब जी। तो कोच साहब, जो हमारे भाई बहन है, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहते हो? मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जी, स्पोर्ट्स में सबसे पहला रूल, सबसे पहली कंडीशन रेगुलरिटी। आपने डेली आना है ग्राउंड। जब आपके कोच ब्रेक दें, छुट्टी दें, तब आप छुट्टी कर सकते हो। इंजरी हो तब भी आना है? तब भी आना है, क्योंकि इंजरी अगर किसी पार्ट में, तो आप दूसरे पार्ट की एक्सरसाइज करते हो। क्योंकि जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो भगवान नहीं होता है। PT उषा ने अपनी लाइफ स्टोरी में लिखा है कि मेरे कोच नामबियार साहब थे, उनके कोच संडे की छुट्टी देते थे, लेकिन मैं संडे को भी बीच पे जाके अगर नहीं भी कुछ करना था, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज करके आती थी। दुनिया के मशहूर पोल वाल्टर, जिन्होंने सबसे पहले 6 मीटर के ऊपर पोल वाल्ट किया था, यूक्रेन के सर्जेई बुबका, उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि एक एथलीट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या पहचान होनी चाहिए। सर्जेई बुबका का जवाब एक ही था, एक ही वर्ड में जवाब दिया था उसने कि एथलीट पागल होना चाहिए। पागल किसके प्रति? अपनी ट्रेनिंग के प्रति। पागल किसके प्रति? अपने कोच के प्रति। पागल किसके प्रति? अपने डेडिकेशन के प्रति, कि मैंने ये चीज़ करनी है, करूँगा और करके रहूँगा। इंसान जो चीज़ ठान लेता है उसको करके हटता है, और जिसने जो चीज़ करनी है वो उसी के सपने देखो।
उसी के बारे में सोचो, कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल कोच साहब। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कामयाब होने से। कोच साहब जैसे आप पहले गेम करते थे जी। उस समय स्पाइक्स होते थे? देखिए, मैं सबसे पहले जो स्पाइक्स मेरे गुरुजी थे धर्मपाल जी, डीपी थे वो, मुझे नहीं पता था स्पाइक्स क्या होते क्या? हैं। मैं नंगे पार प्रैक्टिस करता था। उन्होंने मेरे को सबसे पहले एक स्पाइक्स ला के दिए थे, और वो स्पाइक्स ऐसे थे, उनकी जो हील होती है वहाँ पे 2 नेल थी और 4 नेल लग गई थी, और वो फिक्स थी, और नीचे मोटा लेदर का वो लगा हुआ था सोल, बिल्कुल हार्ड। मैं उन्हीं में लॉन्ग जंप कर देता था, मैं उन्हीं में हाई जंप कर देता था, उन्हीं में दूसरी इवेंट कर देता। मुझे इतना ही ज्ञान नहीं था कि अच्छे स्पाइक्स क्या होते हैं। फिर मुझे अच्छे स्पाइक्स दिए थे जो हमारे गुरुजी हैं साबिर अली जी, जिनके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, रेलवे के अर्जुन वार्डी हैं। उन्होंने मेरे को सबसे पहले स्पाइक्स दिए थे, वार्म अप शूज़ दिए थे, और अपनी किट दी थी जो उन्होंने एशियन गेम्स के अंदर पहनी थी। तब से मेरे को ज्ञात हुआ था कि स्पाइक्स क्या चीज़ होती है और अच्छी किट क्या चीज़ है। बिल्कुल कोच साहब। जैसे आपके कोच साहब ने जो इंडिया की जर्सी पहनी है, जी, मतलब एशियन गेम में पहनी है, जी। आपको कैसी फीलिंग आई जैसे आपको मिली तब? मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं गदगद हो गया कि एक इंटरनेशनल एथलीट की जर्सी, इंटरनेशनल एथलीट के जूते और स्पाइक्स मैं पहन रहा हूँ, और मेरे गांव के और मेरे गुरुजी, जिनको मैं मतलब एक तरह से मतलब पूजता हूँ उनको, उनकी मैंने जब जर्सी पहनी है ऊपर, मेरे को बड़ा, मैं गदगद हो गया जी, अंदर से बड़ा खुश हुआ। पता नहीं मतलब मेरे को क्या चीज़ मिल गई थी उस टाइम, इतनी मेरी खुशी अंदर थी उस टाइम। कोच साहब जैसे आप प्रैक्टिस कराते हो, जी। जैसे बच्चे को स्पीड भी जरूरी है, एंडोरेंस की भी जरूरत होती है, और स्ट्रेंथ की भी, जैसे पावर की भी, तो इसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को? देखिए, ट्रेनिंग को आप इस तरह से देख सकते हो। अगर सपोज करो इंडोरेंस गेम है कोई लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसकी जो आप टेबल बनाओगे, उसका जो प्रोग्राम बनाओगे, तो उसमें आप जैसे किसी का कंपटीशन दिसंबर में है, स्टार्टिंग डेज में जनवरी, फरवरी, मार्च, हम उसको क्या करते हैं, पूरे एक साल को ईयरली प्लान बोलते हैं उसको हम अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे प्रीपेटरी 1, प्रीपेटरी 2, कंपटीशन 1 और कंपटीशन 2, यानी कि पूरे साल में एक मेन कंपटीशन टारगेट रखो और एक कोई सब कंपटीशन जो जिसमें आप करना चाहते हो छोटे मोटे। स्टार्टिंग में जो प्रीपेटरी 1 होता है उसमें ओवरऑल एक्टिविटी करो, सारी जंपिंग भी, रनिंग भी, एक्सरसाइज भी, और सारी चीज़ें करो, कोर वगैरह सब कुछ करो उसमें। और जो अब उसने बच्चे ने तो दौड़ना है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का है, उसकी जो रनिंग है, माइलेज जिसको हम बोलते हैं, वो रखो 50%। जैसे ही प्रीपेटरी 2 आ जाता है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल भाषा में नहीं बता रहा हूँ। उसमें क्या करो, उसकी जो रनिंग है वो 60% कर दो, बाकी सारी चीज़ें 40% कर दो। इस तरह से उसकी रनिंग बढ़ती जाएगी, बाकी चीज़ें कम हो जाएगी, यानी कि। और लास्ट में जाके जब कंपटीशन की तरफ चल जाते हो तब क्या होता है, वॉल्यूम कम होता चल जाता है, यानी कि किलोमीटर कम हो जाते हैं, और इंटेंसिटी यानी कि स्पीड इम्प्रूव की जाती है। तो वो उस बेस पे ट्रेनिंग डिपेंड है। एक प्लेयर को ओवरऑल फिटनेस जरूरी है, सबसे पहली कंडीशन ओवरऑल फिटनेस, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट फिटनेस वो बहुत जरूरी है, फिर वो कोई भी इवेंट कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा उसकी स्टेमिना, इंडोरेंस, स्पीड, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग उसकी इवेंट के करवाई जाती है। तो कोच साहब जैसे एक खिलाड़ी को डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले डाइट की बात है। स्टार्टिंग में जैसे कोई बच्चा शुरू करता है, उसको लगभग 2 साल उसको किसी स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने घर में जो भी उसके मिल रहा है, उसको दूध मिल रहा है, दही मिल रही है, लस्सी मिल रही है, सब्जी, सलाद, चने दाल सब्जी जो भी है, उसको कोई एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जैसे जैसे उसकी लेबर बढ़ती जाती है, उसकी मेहनत बढ़ती जाती है, उसके अलावा आप उसको, सबसे पहली बात तो है जो आजकल ये पाउडर वगैरह बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा, सप्लीमेंट जो बोलते हैं, नकली जो बिक रहे हैं, जो भी यूपी में पकड़े गए नकली फैक्ट्रियां पकड़ी गई, नकली पाउडर बना के किसी बाहर की कंपनी का लेबल लगा के जो बेचे, पहली बात तो उनसे बचना चाहिए। जो लोग उनको बेच रहे हैं वो भी प्लीज़ बच्चों की हेल्थ से खिलवाड़ ना करें,
उनके लीवर डैमेज ना करें, उनकी किडनी डैमेज ना करें। पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ ना करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप देसी डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आप जब घर में अनाज पिसवाते हो, उसके अंदर चने, उसके अंदर जौ, उसके अंदर मक्की, उसके अंदर गेहूँ, इस तरह की सोयाबीन, इस तरह की रोटी खाएं। घी का इस्तेमाल करें, शुद्ध घी का, देसी घी का जो घर में बनता है। अपने घर की बिलोया घी जो उसमें मक्खन निकलता है, वो, लस्सी, घर का दूध, घर की दही, घर का, सभी को घर का अवेलेबल नहीं होता तो बाहर से ले लें, दूध, दही, घी, ये सब चीज़ें। शहद का जरूर इस्तेमाल करें। शहद जरूरी है, एनर्जी देता है। शहद बहुत अच्छा रिकवरी देता है, स्ट्रेंथ देता है, बहुत बहुत काम करता है शहद। शहद का इस्तेमाल करें। और बस इस तरह की चीज़ें नहीं, जो कबाड़ चीज़ें हैं। और स्टीरॉयड जो आज घर कर चुकी है। हर बच्चा ग्राउंड में पहले बाद में जाता है, पहले स्टीरॉयड के बारे में पता करता है। उस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें बच्चे। और जो सरकारी कोच हैं, NIS कोच हैं, वो सब समझ चुके हैं कि राम राम सर जी के स्टीरॉयड नहीं देना है। सख्त पाबंदी है, सख्त मनाही है। लेकिन जो लोग एकेडमियाँ खोल रहे हैं वो भी समझ लें कि स्टीरॉयड दे के बच्चों की साथ खिलवाड़ ना करें। ये बहुत गलत चीज़ है। बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं और साइड इफ़ेक्ट भी बहुत बुरे आते हैं। तो सभी इसको अवॉइड करें बिल्कुल। अगर कोई कोच देता भी है तो उसको मना कर दें, बिल्कुल मना कर दें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कराओ, वो हम करेंगे, लेकिन हमें स्टीरॉयड नहीं चाहिए। जैसे कोच साहब स्टेरॉयड लेते हैं, पहले रिजल्ट दे देता है तो बाद में उसके नुकसान होते हैं। देखिए, स्टीरॉयड की ऐसी बात है, स्टीरॉयड एक लत लग जाती है बच्चे को। बिल्कुल कोच साहब। आज उसने 2 टैबलेट खाई या 1 इंजेक्शन लगवाया, उसको कुछ टेम्परेरी स्ट्रेंथ आई, फिर वो बच्चा लालच करेगा, 2 की बजाय 4 टैबलेट खाएगा और 2 इंजेक्शन लगवाएगा। फिर वो वीक में 2 लगवाएगा इंजेक्शन। गोलियों की मात्रा बढ़ाता चला जाएगा और वो उसका आदी होता चला जाएगा। और उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी बैन ड्रग्स जो हैं स्टीरॉयड्स, उनका इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल कोच साहब, जैसे मैंने जो कृष्ण भैया प्रिया पहलवान जी हैं उनका इंटरव्यू करा था, उन्होंने खुद नहीं बोला है। जैसे जो आजकल सप्लीमेंट बिकते हैं 70% नकली बिकते हैं। जी। और 30% वो भी शायद ही असली हो, मतलब वो तो लेने नहीं चाहिए। जैसे देसी डाइट है वो लेनी चाहिए। जैसे उनसे कोई पूछता भी है कि मैंने बॉडी बनानी है, फिटनेस अच्छी करनी है तो क्या लेना चाहिए, तो सभी के दिमाग में रहता है कि टिक्का ले ले, इंजेक्शन ले ले। जी, इंजेक्शन वगैरह ये गलत चीज़ें हैं। लोगों को, बच्चों को गलत गाइड किया जा रहा है। देखिए, सप्लीमेंट सारे बुरे नहीं होते, सारे सप्लीमेंट बुरे नहीं होते। अगर कोई टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, डॉक्टरों की परमिशन है, उनकी देख रेख में आप ले सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि कहीं से भी डिब्बा उठाया और उसको घोल के पी लिया, वो चीज़ गलत है। आप तो फिर अपने साथ मजाक कर रहे हो, अपनी हेल्थ के साथ मजाक कर रहे हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कोच साहब, खेल में डिसिप्लिन कितना जरूरी है? देखिए, सबसे ज़्यादा रोल वो डिसिप्लिन का ही है। अगर कोई एथलीट, कोई खिलाड़ी, किसी भी गेम का खिलाड़ी, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, उसका टाइम टेबल नहीं है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और अगर वो कामयाब हो भी जाए तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इसलिए प्लेयर को, खिलाड़ी को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करना बड़ी ज़रूरी है। अपने गुरुओं के, अपने कोचेज के मार्गदर्शन में ही काम करें, ही प्रैक्टिस करें, उनके मार्गदर्शन में ही, तभी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, बेटर परफॉर्मेंस ही, और अच्छा कर पाएंगे। दूसरों की रिस्पेक्ट करें, अपने से सीनियर एथलीट की, सीनियर खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करें, अपने से जूनियर खिलाड़ियों को प्यार से समझाएं, प्यार से उनको कोई भी बात बताएं। गर्ल्स एथलीट की, गर्ल्स प्लेयर की पूरी रिस्पेक्ट करें। किसी भी तरह से उनको हीन ना समझें, किसी भी तरह से उनको छोटा ना समझें और किसी भी तरह से उनको कमज़ोर ना समझें। वो आपके बराबर की हैं। उनको मोटिवेट करें, उनका हौसला बढ़ाएं, कभी भी उन पे टोंट ना कसें, कभी भी उन पे फबतियाँ ना कसें, और जितना हो सकता है उनका हौसला अफजाई करें।
कोच साहब आपने इतना कीमती समय दिया और जो इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, इतनी अच्छी नॉलेज दी जो हमारे जूनियर भाई बहन हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत स्पोर्ट्स चैनल का, भाई मेरे नीतीश शर्मा कैमरामैन का, आपने बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया है जो आप स्पोर्ट्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपने हर बिंदु को टच किया है, आपने हर क्वेश्चन को मेरे से पूछा है। एक एथलीट की, एक खिलाड़ी की लाइफ में स्टार्टिंग से लेके और उसके पीक करियर तक जो जो चीज़ें होती हैं आपने उन सब को टच किया, सब के बारे में क्वेश्चन मेरे से पूछा है। मैं किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक दे पाया या नहीं दे पाया, उसके लिए अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई हो, मैं सभी देखने वालों को और आप चैनल वालों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और आने वाले एथलीट, आने वाले खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ओलंपिक आ रहा है हमारा, अभी होने जा रहा है ओलंपिक, उसके लिए अपने भारत के सभी खिलाड़ियों को हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाइयाँ देते हैं कि वो बहुत अच्छा करके हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे ओलंपिक में जो खिलाड़ी जा रहे हैं भारत के लिए मेडल लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे देश में खेलों का और भी बढ़ावा हो और साथ के साथ हमारे देश का भी नाम रोशन हो। तो कोच साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके स्पोर्ट्स चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।